तो ये क्लास 12th का इंग्लिश है। ये हमारा मतलब पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं, तो पाठ को मेरे साथ पढ़ें, ठीक है। तो मैं पढ़ के सुनाऊँगा आपको। तो पाठ का नाम है द लास्ट लेसन। तो जो लास्ट लेसन है इसको लिखा किसने, तो ऑथर माने लेखक कौन है इसके, तो यहाँ पे लिखा है अल्फोंस डोडेट। तो अल्फोंस डोडेट ने इसको लिखा है। तो इनकी बता रखा है कि इनकी जीवन की उम्र कितनी थी। यानी इनका जन्म 1840 में हुआ था और मृत्यु 1897 में हुआ था। तो इनके बारे में बताया गया है कि ये वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट, ये फ्रेंच के उपन्यासकार थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी छोटी मोटी कहानियाँ भी लिखा करते थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियों वाले राइटर। तो द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ, तो ये जो कहानी है ना लास्ट लेसन, ये उन दिनों लिखी गई थी जब फ्रांसो और पर्सिया का युद्ध चल रहा था। फ्रांस और पर्सिया का क्या चल रहा था, युद्ध 1870 से 71 बीच में युद्ध चला था। इतिहास में कभी पढ़ोगे तो उसी के बीच में एक कहानी लिखी थी द लास्ट लेसन। तो कहता है कि इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड, इसके अंदर ना फ्रांस हार गया था पर्सिया से, और लेड बाय, और उसको कौन संभाल रहा था या उसका कौन संचालक था, तो उसका संचालक था बिस्मार्क। तो कभी हिस्ट्री पढ़ोगे तो बिस्मार्क का नाम बहुत आता है, ठीक है। तो बिस्मार्क जो था वो पर्सिया को लीड कर रहा था और उसने उनको लीड करते हुए सेनापति के तौर पर उसने फ्रांस को हरा दिया था। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, और जो पर्सिया था वो जर्मनी राष्ट्र के अंदर में था। पोलैंड एंड पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रिया, यानी जो पर्सिया है वो जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया के राष्ट्रों के बीच का भाग है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, इसमें फ्रेंच के एक डिस्ट्रिक्ट के ज़िले के बारे में बताया गया है जिसका नाम है अल्सेक और लोरेन। ये 2 ज़िले हैं। हैव पास्ड इनटू पर्शियन लैंड, ये पर्सिया के हाथ में चला गया था। यानी जब फ्रांस हार गया था, पर्सिया जीत गया था, तो पर्सिया ने फ्रांस के कुछ ज़िलों को कब्जे में ले लिया था, जिसमें 2 ज़िलों के नाम आ रहे हैं अल्सेक और लोरेन। ये बहुत ज़रूरी है याद करना, इसको याद रखना है। तो रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़िए, टू फाइंड आउट, और पता कीजिए व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल, कि जब वो हार गए फ्रेंच वाले तो उनके स्कूल पे और हर जगह इलाके पे पर्शिया ने कब्जा कर लिया था, तो वहाँ के स्कूल के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हमें यहाँ पता करना है। तो उसी के स्कूल के बारे में कहानी है। और स्कूल में कोई मास्टर है जो उनको आखिरी लेसन पढ़ा रहा है, क्योंकि वो छोड़ के जा रहा है स्कूल, और उसको पढ़ाने के लिए दूसरे टीचर आएंगे और दूसरी भाषा में सिखाएंगे। तो बीच में ये कुछ वर्ड मीनिंग है, ये अपना यहाँ आ जाएगा तो वहाँ देख लेंगे। तो आगे पढ़ते हैं यहाँ से। तो कहानी है कि यहाँ शुरू होती है कहानी। ये कहानी पता है कौन बता रहा है, ये कहानी ना एक स्टूडेंट बता रहा है। तो सारी कहानी ना पढ़ेंगे तो उसमें एक स्टूडेंट है, वो अपनी पूरी कहानी बता रहा है कि वो क्या क्या उसके साथ घटना घटी। तो इसको लिखने वाले भले ही राइटर कोई और है, लेकिन कहानी पूरे एक बच्चे के माध्यम से सिखाया गया है। तो बड़े ध्यान से देखना, बहुत अच्छा और ईजी लिखा हुआ है। तो पर्सन यहाँ से शुरू होता है, मतलब कहानी कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। कहता है उस समय मैं स्कूल से जब निकला तो मुझे देर हो रही थी। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड माने डर, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था या मैं डरा हुआ था। ऑफ स्कोल्डिंग माने डांट खाना, मैं डांट खाने से डर रहा था। स्पेशली वो इसलिए डर रहा था क्योंकि जो मेरे टीचर थे एम हेमल, ये इस बच्चे का टीचर है एम हेमल, हैड सेड, मतलब इसके टीचर ने कहा था कि दैट ही वुड क्वेश्चन अस, कि वो हमसे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिकल्स के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में सुनेंगे। हिंदी में जैसे हम अलंकार याद करते हैं, हिंदी में सुना होगा ना अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और भी कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास अलंकार। तो ऐसे इंग्लिश में भी पार्टिकल्स होते हैं। तो उनके टीचर ने पार्टिकल्स सुनने को कहा था, तो इसीलिए ये घबरा रहा था कि इसे डांट पड़ेगी, इसे याद नहीं था, ये पढ़ता नहीं था। और कहता है कि एंड आई डिड नॉट नो, और मैं बिल्कुल नहीं जानता था फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं उनके बारे में एक शब्द भी या पहला शब्द भी नहीं जानता था। तो यानी ये स्कूल के लिए देर हो रहा है और इसको इस बात का भी डर है कि इसके जो एम हेमल नाम के जो टीचर हैं उन्होंने बच्चों को बोला था कि पार्टिकल्स याद करके आने को, और इसे याद नहीं है, तो इसीलिए डर रहा है। अभी देखो आगे क्या करेगा।
फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, तो एक क्षण के लिए इस बच्चे ने सोचा, मैंने सोचा कि आई रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडेड द डे आउट ऑफ द डोर, और अपना जो दिन है ना कहाँ बिताऊं, आउट ऑफ द डोर, यानी स्कूल के गेट से बाहर बिताऊं, यानी मैं स्कूल नहीं जाऊं, वहाँ से बंक मार लूँ। आई वॉज सो वार्म, इट वॉज सो वार्म, कह रहा है कि उस दिन बहुत गर्मी थी, सो ब्राइट, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी, द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स माने जंगल होता है, तो जंगल के किनारे पे या समझ लो पेड़ पौधों के पास जो है पक्षी चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और वहाँ पे एक खुला मैदान था, बैक ऑफ द सो मिल, तो वहाँ पर एक सो मिल था, सो मिल मतलब जैसे आटा पीसने की चक्की होती है ना, ऐसे ही वहाँ पे कोई सो मिल था, मतलब लकड़ी काटने वाला आरा मशीन था। तो कहते हैं वहाँ पे आरा मशीन था, और उसी खुले मैदान में पर्शियन सोल्जर, कुछ पर्शियन के सिपाही थे। ये पर्शियन के सिपाही ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया था, क्योंकि ये तो फ्रांस में मतलब फ्रांस में रहता था। एंड वर ड्रिलिंग, और वो ड्रिलिंग कर रहे थे। सिपाही लोग मतलब मार्च उर्च नहीं करते हैं, उसे ड्रिलिंग करना कहते हैं। तो अभी तक ये बताया गया है कि वो सोच रहा था कि आज स्कूल ना जाऊँ, आज स्कूल छोड़ दूँ और अपना समय आज स्कूल से बाहर कहीं बिताऊँ, गेट से बाहर। फिर उसको लगा कि आज गर्मी भी बहुत है, धूप भी बहुत चमक रही है, और पक्षी जो है वो चहचहा रहे हैं, और खुले मैदान में आरा मशीन चल रहा है, और वहीं पे कुछ पर्सन सोल्जर है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, अपना सिपाही लोग जैसे अभ्यास करते हैं, मार्च करना, जो करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिकल। मैं कह रहा कि टेम्पटिंग मैंने मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि मुझे रूल नहीं पता थे पार्टिकल्स के, यानी अलंकार के। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनको पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो एक पास्ट पार्टिकल, प्रेजेंट पार्टिकल, ये सब होते हैं। वैसे ही उन सब याद करना था इसे। कहता है बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ स्कूल, लेकिन मैंने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की ओर बढ़ गया। यानी उस दिन छुट्टी नहीं किया, स्कूल में चला ही गया। तो व्हेन आई पास, जब मैं गुजर रहा था, द टाउन, शहर से होकर, शहर के हॉल से होकर, टाउन हॉल से होकर, एक जगह है टाउन हॉल, तो देर वाज ए क्राउड, वहाँ पे एक भीड़ लगी हुई थी। इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड यानी समाचार बोर्ड। पहले क्या होता था, आज की तरह अखबार नहीं होते थे, जगह जगह ना एक समाचार बोर्ड लगा दिया जाता था, और देश में, शहर में क्या खबर देनी है लोगों को। तो जब वो शहर के हॉल से होकर गुजर रहा था, तो उसने एक जगह भीड़ देखी कि समाचार बोर्ड के पास कई लोगों ने भीड़ लगा रखी थी। क्राउड माने होता है भीड़, सही है। फॉर द लास्ट 2 years, कहता है पिछले 2 साल से, ऑल आवर बैड न्यूज़, जितने भी हमारे बुरे न्यूज़ थे, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आते थे, यानी बुलेटिन बोर्ड से आते थे। द लोस्ट बैटल, जैसे युद्ध में हार जाना। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब होता है कुछ निकाला जाना। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडर ऑफिसर, हमारे कमांडर ऑफिसर जो भी ऑर्डर देते थे, वो सारी न्यूज़ वहीं से आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और ये सब मैं अपने आप सोचता था। एंड विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैं सोचे चल रहा था। एंड व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और सोच रहा था कि क्या बात हो सकता है, इतनी भीड़ क्यों लगी है उस बोर्ड के पास। ठीक है, फिर बोलता है कि देन, तब, एज आई हरिड बाय ए फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं जल्दी जल्दी जितना तेज़ी से जा सकता था मैं जा रहा था, मतलब स्कूल की ओर। द ब्लैक स्मिथ, रास्ते में एक लोहार था। ब्लैक स्मिथ लोहार होता है, लोहार, उसने लोहार नहीं होता, लोहार होता है। ठीक है, जो लोहे का काम करता है। तो कहता है एक ब्लैक स्मिथ था, एक वॉचर था। वॉचर कुछ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो दोनों के दोनों कहते हैं कि दोनों थे। एंड हु वाज देयर, वो वहीं थे। एंड विद हिज अप्रेंटिस, और उसके वहाँ पे जाने को देख रहे थे। एंड रीडिंग द बुलेटिन, और वो समाचार पढ़ रहे थे। एंड कोल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे देखा और मुझे बोला, यानी वो समाचार पढ़ रहे थे लेकिन उन्होंने मुझे देखा और मुझे बोलने लगे, डोंट गो सो फास्ट, कि इतनी तेज़ मत जाओ, वो माने लड़के इतनी जल्दी मत जाओ। यू विल बी गेट टू यूर स्कूल इन ए प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल पहुंचने में भी काफ़ी समय है। तो यानी इसको लग रहा था कि बहुत देर हो गया है, लेकिन रास्ते में ये 2 आदमी हैं, ब्लैक स्मिथ, इसका नाम है शायद ब्लैक स्मिथ का वॉचर,
तो एक ब्लैक स्मिथ वॉचर वो उससे बोलता है कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, आराम से जाओ। आई थॉट, मैं सोच रहा था कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो भी समझ रहा होगा कि लेट हो गया है। एंड रिच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन, फिर मैं जल्दी से एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा, मेरे टीचर के बगीचे में, स्कूल में ही वो बगीचा भी लगा रखे थे। एंड ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मेरी सांसों में सांसें आ रही थी। यूजली अक्सर व्हेन स्कूल बिगेन, जब भी हमारा स्कूल शुरू होता था, देर वाज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ पे बहुत ही बस्टल होने लगता था। बस्टल मतलब होता है हल्ला हुल्ला होना लगता था स्कूल खुलते ही। विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, तो गली में से भी सुनाई देता था कि हाँ स्कूल के अंदर हलचल हो रही है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों का खुलना और बंद होना हो रहा था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, सब एक साथ मिलकर और पाठ को अध्ययन कर रहे होते थे। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे होते थे। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे हाथ हमारे कानों की तरफ होते थे ताकि हम ध्यान से समझें पाठ को। एंड द टीचर्स, और जो टीचर होते थे, ग्रेट रूलर, उनके पास एक सख्त छड़ी होती थी। एंड रैपिंग ऑन द डेस्क, और टेबल पे ना वो रैपिंग मतलब डेस्क को ऐसे पीटने की आवाज़ भी आती थी। वो मतलब टीचर डांटते नहीं है तो डेस्क पे डंडा पटक के तो स्केल पटकते थे उस समय, या रूलर। कहते हैं कि बट नाउ, लेकिन अब, इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज उस दिन बहुत शांति थी। मतलब हर दिन क्या होता था कि जब ये पहुंचता था तो शोर शराबा होता रहता था, गली से ही पता चल जाता था स्कूल के अंदर बच्चे बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो डैश बस की आवाज़ वो सब भी मतलब बाहर तक आ जाती थी। आज इसके दिल में बहुत ही ज़्यादा डर बना हुआ था, लेट भी था, पढ़ा भी नहीं था, तो इसलिए बहुत डर रहा था। कहता है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीटिंग सीन, अब मैं ये सोच रहा था कि मैं बिना मेरे को कोई देखे ना, और मैं जल्दी से जाके अपने सीट पे बैठ जाऊँ, डेस्क पे बैठ जाऊँ। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन ऐसे लग रहा था कि संडे की सुबह की तरह बिल्कुल वहाँ पे क्वाइट माने शांति छाई हुई थी। एंड थ्रू द विंडो, और जो खिड़की से मैं देख सकता था कि आई सो माई क्लासमेट, मैंने अपने साथियों को, क्लासमेट होता है साथ में पढ़ने वाले सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो पहले ही अपने स्थान पर बैठ चुके थे, यानी मैं लेट हो गया था। एंड एम हेमल वॉकिंग अप, और एम हेमल जो थे वो चल रहे थे। एंड अप एंड डाउन, यानी वो मतलब ऐसे आ जा रहे थे क्लास में। विद दिस टेरिबल आयरन रूलर, अपने साथ भयंकर एक लोहे का रूलर लिए हुए। एंड अंडर हिज आर्म, अपने हाथों के बीच में ऐसे लिए हुए वो इधर उधर वॉक कर रहे थे। सारे बच्चे बैठ गए थे, टीचर कमरे में आ गया है और वो वॉक कर रहा है, उसके हाथ में छड़ी भी है, तो ऐसे माहौल एकदम बच्चे को डर लगता है ना कि अब मुझे मारेगा, मुझे धोएगा। कहता है आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे फिर दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मैं सोच रहा था कि सबसे पहले मतलब अब मुझे दरवाज़ा भी खोलना था और सबके सामने से होके जाना था, नहीं सब बैठे हुए थे। कहता है कि यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लस्ड, कि मुझे कितना शर्म आ रहा था। एंड हाउ फ्राइटन, में कितना डरा हुआ था। आई वाज, मैं कितना डर सकता था, वो सब। बट नथिंग हैपन, कह रहे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सो मी, एन हेमल में मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े ही प्यार भावना से, दयालुपन से कहा, गो टू यूर प्लेस क्विकली, जाओ अपने सीट पे आराम से बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंच, यानी इस लड़के का नाम अब पता चला है, क्या नाम है उसके टीचर का, क्या नाम है, एम हेमल, सही है। और रास्ते में जो ब्लैक स्मिथ मिला था उसका क्या नाम है, वॉचर, समझ आ गया। और कहता है कि वी वर ब्रिंगिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे आज का पाठ, तो अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, तो जाओ बैठ जाओ। उसने डांटा नहीं उस दिन, लेकिन तो कहता है बच्चा कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं तुरंत जाकर उछल के अपने डेस्क पे बैठा। एंड सेट डाउन ऑन माई डेस्क, अपने डेस्क पे बैठ गया। एंड नॉट टिल देन व्हेन आई हैड ए गुड लिटिल ओवर माई फ्राइट, और तब जाके जो मेरा डर था वो थोड़ा सा कम हुआ। डिड आई सी दैट, मैं देख सकता था, आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि उस दिन हमारे टीचर जो थे ना MML, उन्होंने एक हरे कलर का कोट पहना हुआ था, याद रहेगा ना कौन से कलर का, हरे कलर का कोट पहना हुआ था। और हिज फ्रिल्ड शर्ट, उन्होंने अपने मतलब फ्रिल्ड होता है कि मतलब गहरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी।
और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक छोटी सी काले रंग की रेशमी टोपी पहनी हुई थी सर पर, यहाँ चित्र में दिख रहा है। एंड ऑल एम्ब्रॉयडेड, ऑल एम्ब्रॉयडेड, यानी उस दिन सारी चीज़ें बहुत ही मतलब विचित्र लग रही थी। एंड दैट ही नेवर वर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, उसे लग रहा था ऐसा तो वो तब पहनते थे जब कोई या तो स्कूल में इंस्पेक्शन हो रहा हो, निरीक्षण हो रहा हो, या कोई प्राइज़ वाला दिन होता है ना, एनुअल डे वगैरह, तो वैसे कोई प्राइज़ बांटने वाला दिन है तो उस दिन ऐसे कपड़े वो पहनते थे भड़कीले से। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्स टू बी स्ट्रेंज, उस दिन पूरा स्कूल भी बहुत विचित्र लग रहा था। एंड सोलेमन माने गंभीर, शांत लग रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो थी जो मुझे सरप्राइज़ कर रही थी वो पता क्या थी? ऑन द बैक बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे के बेंच हमेशा खाली होते थे ना क्लास में, तो उस दिन द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, तो उस दिन ना गांव के लोग आके वहाँ हमारी तरह शांत बैठे हुए थे हमारे साथ। तो भाई गांव के लोग भी आके तुम्हारे कक्षा में शांत बैठे हैं, तो उस दिन यानी कुछ अलग बात है। एमएमएल ने भी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और उस दिन उसने देखो उसे डांटा भी नहीं और आराम से उसे बोला जाके बैठ जाओ ना। तो इतना सारा इस बच्चे के साथ शुरू में ही घट गया है। और वहाँ पर एक ओल्ड हाउसर भी था। ओल्ड हाउसर होता है कोई गांव का कोई प्रधान जाना माना व्यक्ति, तो कोई पुराना हाउसर भी आया हुआ था, बुजुर्ग आया हुआ था समझ लो। एंड विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, और उसने 3 कोने वाला एक टोपी भी पहने हुए था। होता है ना कोई टोपी 3 कोने वाला होता है, फिल्मों में देखा होगा ना, ऐसे 3 कॉर्नर वाला भी टोपी होता है, तो उसने वो पहना हुआ था। एंड द फॉर्मर मेयर, और हमारे फॉर्मर माने पहले का मेयर मतलब जैसे हमारे यहाँ पे पुलिस वाले होते हैं और बड़ा पुलिस कमिश्नर होता है, तो ऐसे ही गाँव के अंदर बड़े बड़े मेयर होते हैं, ठीक है, तो वो था। एंड द फॉर्मर पोस्टमैन, और हमारा पहले पुराना का डाकिया भी आया हुआ था। एंड सेवरल अदर्स, कुछ और भी लोग आए हुए थे बिसाइड, जो हमारे बगल में बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड, हर कोई दिख रहे थे सैड, यानी बहुत दुखी दिख रहे थे उस दिन। एंड हॉजर, जो यानी वो बूढ़ा व्यक्ति था, हॉजर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, वो अपने साथ एक पुराना सा प्राइमर लाया था। प्राइमर पता है क्या होता है? बच्चों का जो आ ई का खा गा वाली किताब नहीं होती है, अलकायदा बोलते हैं, तो वो वाला बच्चों का कायदा, यानी बच्चों की का खा गा पढ़ने वाली किताब भी लाया हुआ था वो। एंड थम्ड एट द एजिस, और वो ना जो किताब थी ना, थम्ड एट द एजिस माने वो किनारे से ऐसे मुड़ गई थी। जैसे ये किताब है, ये बहुत दिनों तक बाद ऐसे मुड़ नहीं जाती है, तो इसको तो थम्ड एट द एजिस, यानी किनारे से ऐसे सिकुड़ गई थी, मुड़ गई थी, मतलब इतनी पुरानी किताब लेके आया था वो। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज ने, और वो बैठ के ना अपने घुटनों पर, नहीं माने घुटनों पर खोल कर बैठा था वो किताब। एंड विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल, और उसने एक बहुत बढ़िया चश्मा पहना हुआ था। एंड लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और पहनकर वो अपने चश्मे से ना पेजेस पे नज़र गड़ाए हुए था, यानी वो उस दिन किताब पढ़ रहा था। तो ये चीज़ें बहुत ही विचित्र थी उसके लिए। तो आज के लिए यहाँ तक, ये पार्ट 1 हो गया, बाद में हम पार्ट 2 में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मतलब समझ में आ गया होगा, उम्मीद है।